वेलकम टू अनदर फ्रेश ब्लॉग। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था दैट आफ्टर माय वियतनाम सीरीज आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड आइटिनरी फॉर माय वियतनाम सीरीज। तो मैं आ गई हूँ एंड सबसे बड़ी बात इस टाइम पे ये था कि इट वाज अ बजट ट्रिप। तो आई एम श्योर दैट जो लोग आर लुकिंग फॉर अ बजट ट्रिप उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा आइटिनरी होगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। Okay, so before I start with my itinerary, there are a few things that you must know before you are planning Vietnam. Number one, when you are getting your visa, मैंने मेरा visa I got it done through Akbar Travels. I generally prefer getting it done, through them. So I got it done and I got it in just 4 दिन में मुझे visa आ गया था. It was not a problem. And second is, before you go to Vietnam, very important, download the Grab app. वो ऐप आपको हर टाइम लगेगा for all your movement. Very important. मैंने मेरा सिम भी for my phone, मैंने सिम कार्ड भी प्री बुक करके मैं इधर से प्री बुक करके गई थी, which I did through Klook. Klook is a brilliant app, guys. Trust me. आप जो भी कर रहे हो एक्टिविटी, when you go anywhere, the best app to use is Klook. कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पैसा किसी के लिए नहीं दे रहा है, बट इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग सो दैट किसी को अगर फ़ायदा हो जाए, वाई नॉट। गेट योर गाइड से भी बेटर है Klook. सो Klook ऐप से मैंने मेरा सिम प्री बुक किया, एयरपोर्ट पे जाके उधर से मैंने ले लिया। वहाँ पे बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि कहाँ पे जाके यू कैन गेट द सिम, सो इट वॉज वेरी सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। When it comes to currency, I got my currency exchange from Make My Trip. So वो लोग घर पे आके मेरा पैसा दे के गए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. It was very very smooth. So because shopping करने में मज़ा आता है and lot of bargaining happens in Vietnam. So अगर आप शॉप कर रहे हो, please remember to bargain. Lot of bargaining can happen. So these are the basic tips before I share my itinerary. So next, let's start with my day 1 of my 5 days in Vietnam. तो डे 1 हम लोगों ने लिया था वियतनाम एयरलाइन से, हम गए थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एयरलाइन. खाना पीना सब कुछ मिला था ऑफ कोर्स, एंड इट वाज अबाउट 5-5.25 घंटे का फ्लाइट था. हम लोग पहले गए थे हो ची मिन सिटी. सुबह 6 बजे हम लोग भी रीच्ड हो ची मिन एंड वहाँ पे द थिंग्स दैट यू नीड टू सी इन हो ची मिन, बेसिकली आई वुड सजेस्ट आप 2 दिन रह सकते हो. हम लोग एक ही दिन रुके थे, तो द थिंग्स दैट वी हैड टू सी और वी वांटेड टू सी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एयरपोर्ट से हो ची मिन सिटी इज़ अबाउट जस्ट ओनली 9 किलोमीटर और वहाँ ना एवरीथिंग एकदम नज़दीक है. सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज सच कि कैसे जाए क्या करें, सब कुछ आप चल के ही देख सकते हो. ठीक है, तो व्हाट वी डिड वाज, हम लोग सिंस वी रीच्ड वेरी अर्ली, हम लोग पहले चले गए टू द मेन जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है, वहाँ पे जाके वी वेंट टू द कैफ़े अपार्टमेंट. कैफ़े अपार्टमेंट ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे इट इज़ एज द नेम सजेस्ट कैफ़े अपार्टमेंट. दैट अपार्टमेंट इज़ फिल्ड विद कैफ़ेज एंड इट्स ब्यूटिफुल. वहाँ पे बैठिए, चाय कॉफ़ी पीजिए, माचा टी पीजिए एंड हाँ, उसके बाद वहीं पे ऑल अराउंड यू कैन सी देयर इज़ द नोत्र दाम कैथेड्रल है. देन सायगांव का जो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है दैट इज़ देयर. देन और क्या है उधर, बुक स्ट्रीट है, द बिनतान मार्केट है, देन द बोहियान स्ट्रीट है and the rooftop bar. So all these things, rooftop bar of course शाम को जाएंगे तो it will be better. So these are the things which are एकदम walking distance, so you can just go around and see these things. कोई problem होना नहीं चाहिए, ठीक है. और शाम को we went on that hop on hop off bus में, we took a tour of the entire Ho Chi Minh City
and that I had booked through Klook. अगर आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे तो यू विल सी द एंटायर डिटेल देयर कि कितना पैसा लगा था, क्या था. ओके, सो with that also we saw the war museum. ठीक है, that is all about हो ची मिन सिटी. हम लोग एक ही नाइट थे तो इसीलिए दैट आई थिंक इट एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. ओके, सो अगर आपके पास और एक दिन एक्स्ट्रा है टू एक्सप्लोर हो ची मिन सिटी, आई विल सजेस्ट दैट डेफिनेटली मेक इट टू द कूची टनल. इट इज़ अबाउट 1 घंटा 15 मिनट फ्रॉम हो ची मिन सिटी. हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था टू डनांग. सो डे 1 was this all about Ho Chi Minh City. ठीक है, now we'll go to day 2. But before I go to day 2, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं that I had booked my air ticket through Agoda. But I will definitely warn you all that please think twice before you book your tickets through Agoda. Why? Because क्या हुआ दैट आई वॉज थिंकिंग कि हम लोग का अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, तो मैं कोशिश कर रही थी, मैं वेब चेक इन करने के लिए मैंने साइट खोला तो वेब चेक इन करने के लिए, एंड नहीं दिखा रहा है, हमारा फ्लाइट दिखा रहा है कि स्टिल टाइम. आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, इवनिंग हो गया, अभी भी बोल रहा है स्टिल टाइम. it was not fitting in, you know. So what I did was I contacted the airline because मैंने Agoda को लिखा, जवाब नहीं आया. Then I contacted the airline. उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये फ्लाइट हैज़ बिन रीस्केड्यूल्ड रात के लिए. जस्ट इमेजिन, सुबह का फ्लाइट वो रात को डिपार्ट होगा, एंड आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड बाय Agoda. सो हैड आई वेटेड, मेरा क्या होता, अननेसेसरली मेरा पूरा दिन वेस्ट, राइट. So immediately I cancelled that flight, and the airline told me that if you want, since we have rescheduled, you can cancel it. I cancelled that flight. I took another flight जो सुबह का था. इन सब चीज़ों में Agoda did not play a role. They didn't revert. They said we'll get back. They never reverted. So and आज तक वो पैसा मुझे वापस नहीं किया Agoda. आज तक नहीं, जबकि मुझे वो एयरलाइन ने मुझे they have intimated that they have already given the money back to Agoda. वो पैसा मेरे पास अभी तक नहीं आया है. So this is my personal experience, and hence I am telling you all that in case you plan to book through Agoda. Also Agoda का ना और एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, that is when you are booking the hotels through Agoda, between the lines there are lot of things. बहुत कुछ आप बुक करोगे, बोलेंगे कम एंड पे लेटर, आप जाओगे प्रॉपर्टी में, दे विल से सम अदर रेट, एंड देन द प्रॉपर्टी लिटरली यू नो दे ट्रीट यू गंदा. सो my experience has been really bad, so I will definitely not recommend Agoda. Instead I will say Make My Trip is very transparent, and I think it is a much reliable travel app than Agoda. So this is just an important update from my end, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया. ठीक है, तो अब चलते हैं डे 2. So day 2 early morning we had a flight from Ho Chi Minh to Da Nang. 1-1.5 घंटा का फ्लाइट होता है, so it makes no difference. But yes, please remember that वहाँ पे you have to be very careful about your luggage. You cannot carry more than 7 kilos. So इसीलिए you have to be super cautious about what you are doing if it is their local airline. But if you are traveling even domestic में, अगर you are taking Vietnam airline, then you are safe. Then you have no problem. It is just like our any Indian airline जो भी है, it is like that. You can carry 15 kilos of your check-in luggage. बट बाकी जो भी डोमेस्टिक है, दे डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट. सो प्लीज़ बी केयरफुल. हाँ, वियतनाम एयरलाइन थोड़ा दे चार्ज मोर ऑफ कोर्स, बट इट इज़ वर्थ, बिकॉज एटलीस्ट यू कैन कैरी. नहीं तो आप सामान लेके जाओगे किधर? 7 किलोज होता क्या है? कुछ भी नहीं, राइट. सो
especially as a tourist if you are traveling. So that is one thing. Okay, now we reached Da Nang. Da Nang में जाके what are the places? Da Nang is actually beaches and beaches and beaches, whole lot of beaches. So हमने क्या किया, हम सुबह पहुँच के हम लोग वही बीच शॉपिंग किया, वहाँ इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, ये सब किया. बट आफ्टर दैट आई विल सजेस्ट वन थिंग जो हम लोग नहीं कर पाए फॉर वॉट एवर XYZ रीज़न, ज़रूर कीजिएगा. दैट इज़ फ्रॉम Da Nang about 50-55 minutes distance में there is something called the boat coconut boat ride. ज़रूर कीजिएगा, it's a must. Do that and उसके बाद just 15 minutes of cab drive and you go to Hoi An. जो हम लोग गए थे, हम लोग directly Hoi An चले गए थे. We did not do that coconut boat ride. Okay. So after the boat ride, go to Hoi An. Reach Hoi An, you just walk down the streets. वहाँ पे lantern, lot of lantern making workshops होता है. You can make lanterns and you can also buy lantern, and the streets are bustling with energy. It is so vibrant. मैं क्या ही बताऊँ. It's like मुझे तो मज़ा आ गया था. It is like so enriched culture बोलो, history bolo, it is beautiful. So you will just love the vibe of Hoi An. So वहाँ पे जाके खाना पीना, music, it is बहुत ही ज़्यादा vibrant. So go there, enjoy बाकी का जो remaining half of the day after your that coconut boat ride. Enjoy the remaining half and then हम लोगों ने पहले से ही फ्लूक से हमारा बोट राइड एक जो Hoi An रिवर में होता है, we had booked it and it is about just a 20 minutes ride. So basically वहाँ पे they believe that वो जो lantern है, अगर आप बना रहे हो तो you can make it or you just buy one lantern and वो river में जाके you can just put it in the river and you can just wish for anything that you want, और बोलते हैं that your wish gets fulfilled. Also इतने सारे lanterns, the lights, it looks beautiful, just beautiful. वो जो river में इतने सारे lanterns एक साथ, it is beautiful. It's a must see and must experience. और उसके बाद हम लोग वापस आ गए Da Nang में. You can stay in Hoi An but then we chose to stay in Da Nang. So we came back and then उसके बाद again the same thing, beach से beach, बीच में ही खाना पीना बहुत कुछ. So that was the end of our day 2. So day 3 in Da Nang. Again Da Nang, सुबह उठ के breakfast करके we went off to Bana Hills. Sun World, पूरा दिन निकल जाता है वहाँ पे. There is so much to do, so much to experience. It is just beautiful. So yes, you need one full day to be there. It is just a mini Disneyland. So basically Vietnam, that is what मैं इतना ज़्यादा expectation लेके, जैसे मैंने बोला आप लोगों को पहले भी, मैं इतना expectation लेके नहीं गई थी. But you get everything and it is for everyone. समुंदर बोलो, पहाड़ बोलो, Disneyland बोलो, सब कुछ है, खाना पीना. And the best is that एक budget में you can actually venture the entire country. Yes, so day 3 was all about Bana Hills, Sun World. खत्म. शाम को evening we came back and then we just went to the beach. हम लोग बहुत थक गए थे पूरे दिन के बाद. But हाँ, Bana Hills में also you can stay, but it is 5 बजे सब बंद हो जाता है तो it's dead. उसके बाद अच्छा नहीं लगता बिकॉज एकदम उधर धूप नहीं है, कुछ नहीं. इट्स ऑल क्लाउड. थोड़ा सा मुझको ऐसा लगा दैट लिटिल बिट ग्लूमी हो जाता है. एंड ऑल दुकान वुकान सब बंद हो जाता है. सो इवन इफ यू वांट टू हैव फूड, एंश्योर दैट यू कैरी और यू ऑलरेडी बाय बिफोर शाम को 5 बजे, क्योंकि सब बंद हो जाता है. उसके बाद व्हेन यू आर कमिंग बाय द केबल कार कुछ नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय डे 3. And now we come to my day 4 from Da Nang. That was our last destination.
and from Da Nang we went to, where did we go? Hanoi. देखा मैं already भूल गई, मतलब oh god, this is what happens. जो भी है. So our last destination was Hanoi, and वही same thing again, 1 hour 1.5 hours का flight was very comfortable. हमने पूरा ही वियतनाम एयरलाइंस किया, इवन डोमेस्टिक, सो हमको प्रॉब्लम हुआ नहीं है. इट वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल. सो वॉट वी सीन इन हनोई का भी द बेस्ट पार्ट इज दैट एवरीथिंग इज वॉकिंग डिस्टेंस. आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा कि यार मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, नथिंग. यू आर स्टेइंग इन द सेंटर, दैट इज द ओल्ड क्वार्टर. आप ओल्ड क्वार्टर में रुक के यू कैन एक्चुअली walk around and see everything that is there in Hanoi. And the best part is that there is this lake, the Hoan Kiem Lake. Yes, the Hoan Kiem Lake. Everything is around the lake, and the lake मतलब इतना busy है वो जगह. उधर के locals बोलो, tourists बोलो, सब पूरा दिन वहीं पे है. खाना पीना, गाना, jogging, exercising, so much there is happening there. And of course I will say that वहीं पे ही रहना, because it is really really beautiful. And you can see, if you see my vlog you will see that there's something called Note Coffee. That's a cafe which you must go. It's a beautiful experience. ठीक है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा. Then they have this concept of क्या बोलते हैं उसको, there is this क्या नाम नहीं याद आ रहा है. Oh yes, there is this water puppet show, the water puppet theater, which is it is actually depicting their culture, their traditions, all about Vietnamese, everything about Vietnam. So that is something which you can see. It is also I think 1 घंटे का ही होता है, सब 350 rupees ticket होता है. That also you must watch. Then the pagodas, the Japanese pagodas, there are lots and lots of pagodas in and around, वो भी ज़रूर देखिएगा. Then there is this Gokson temple, very famous, ज़रूर देखिएगा. That is basically a Japanese temple, जैसे मैंने बोला, very famous. स्ट्रीट फूड तो बाप रे एंडलेस, बट थोड़ा सोच के समझ के खाइएगा, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब इट वॉज नॉट टू माई लाइकिंग, बट ठीक है, it's okay. And then finally evening you must go to the train street. That's a wonderful experience again. वहाँ पे जैसे मैंने ब्लॉग में बताया that किसी के घर पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे वेट करना होगा for the train to come, and because you're waiting in someone's house you have to mandatory that you have to buy 2 bottles of beer. ठीक है, अभी मैं तो पीती नहीं हूँ तो मैंने ऐसे ही ले लिया, बाद में किसी को दे दिया. That was it. बट वो ट्रेन आती है 10 मिनट का ही वो कॉन्सेप्ट है, बट इट इज़ नाइस. इट इज़ नथिंग वो, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग. अच्छा लगा. उसके बाद क्या हाँ, उसके बाद वो होने के बाद अगेन चल के ही barely 10-12 मिनट and we reached the Beer Street. My God, what a happening place! एकदम loud music, लोग नाच रहे, गा रहे, खा रहे. It was बहुत ही ज़्यादा vibrant and that is also a must. So with that ख़त्म हो जाता है day 4. Day 5 हम लोगों ने रखा था only to laze and shop till we could drop. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ था नहीं, कुछ शॉपिंग कर नहीं पाए क्योंकि सब ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो गया था. थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ किया शॉपिंग, बट वो यू गेट लॉट ऑफ कपड़े, एकदम डेली टाइप ऑफ those casual wears, lot of कपड़े, lanterns, coffee, all types of that egg coffee, those things are what you get and you can get back. So yes, that is what you can. And so our day 5 was all about shopping, and then finally शाम को flight. वहाँ पे मैं again बताऊँ that Viet jet प्लीज़ मत लीजिएगा, पैसा बचाने के चक्कर में मत लीजिएगा. It's terrible, it's just terrible. ऐसे लगता है कि पता नहीं
Even if you ask for a glass of water, they will not give you. You have to pay even to have water. खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब आप ऐसे बैठोगे ना जैसे कि जो लोग मुंबई में रहते दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. जैसे कि आप मुंबई लोकल में बैठे हो, समहाउ यू आर सिटिंग एंड समहाउ यू हैव टू रीच देयर. आई मीन इवन द वाइब इज़ ओनली नॉट नाइस. सो आई विल डेफिनेटली से यार थोड़ा बहुत पैसा बचा के ना टेक वियतनाम एयरलाइंस. ब्यूटिफुल एयरलाइन, दे आर सो नाइस, कर्टियस, खाना पीना सब मिल जाएगा. 5-5.5 घंटा यार विदाउट खाना पीना इट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई वियतनाम सीरीज़. और अगर आपको और कुछ आप लोगों किसी को अगर कुछ भी पूछना है, डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज DM मी एंड आई एम ऑलवेज देयर हैप्पी टू हेल्प. आई होप मेरा ये बजट ट्रिप आप लोगों के लिए अच्छा हुआ. बट येस वन थिंग दैट कितना भी कुछ हो जाए ना, एटलीस्ट प्लान योर ट्रिप 3 महीने पहले. उसमें यू सेव मनी. आई ऑलवेज ensure that at least 3 to 4 months I do all the bookings, because that actually helps to save money. And if you are not the kind कि I have to go during the main season, peak जो season होता है, if you are not the kind who wants that, I will say always try to travel during the shoulder season. This is a tip I'm giving you all. shoulder season में क्या होता है ना, बहुत expensive भी नहीं होता है, बहुत cheap भी नहीं होता है. It is okay and you can get to enjoy everything. Even the weather conditions are better. So that is all from me. Signing off. Bye bye. Take care until my next vlog on Saturday. और वो वापस से समथिंग एक्साइटिंग. सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर.